तो आपको जैसे मैं अपनी कोचिंग का एक परफेक्शन लाने के लिए हम लोग 720 की प्रैक्टिस करते हैं। 720 क्या कहलाता है, तो मैं आपको आज का एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि 720 सेंटेंस किस हिसाब से हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है। मतलब हमने और हमारे स्टूडेंट्स ने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, एक फार्मूला तैयार किया है। फार्मूला मतलब एक प्रैक्टिस होती है, 10 मिनट की प्रैक्टिस होती है, 720 सेंटेंस बोलने पड़ते हैं। तो वो टेंस में होते हैं। टेंस में जैसे हम मानते हैं कि हमारे पास कितने टेंस होते हैं, 3 टेंस। टेंस कितने होते हैं, 3 टेंस होते हैं, और उनके पार्ट्स कितने होते हैं, 4। तो टोटल कितने हुए, 12, 4 3 12। अब हम 6 स्ट्रक्चर्स में हम अंग्रेजी के सेंटेंस को बोलना सीखते हैं। अंग्रेजी के जो हम इंग्लिश बोलने की स्टार्टिंग करते हैं ना, वो कितने सेंटेंस में, 6 स्ट्रक्चर में। तो इनको अगर अपन गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12×72। और 10 हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। सब्जेक्ट्स मतलब क्या होते हैं, जैसे हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं हम उनकी बात करते हैं, जैसे ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, फिर आई, वी, यू, दे प्लुरल। इस तरह से इनकी बात करें तो ये टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो 10 हम यहाँ पर करते हैं, तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 720 का फॉर्मूला चलाते हैं। तो 720 का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे इंग्लिश बोलने की क्षमताओं को, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आना है, कौन सा मैन वर्ब आना है, ये सारी चीज़ें हम इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सीखते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एक सेंटेंस का एक प्रैक्टिस देता हूँ, और कुछ हमारे स्टूडेंट ने अभी प्रैक्टिस दी है, आपको आपके सामने प्रेजेंटेशन दिया है। तो सेम मैं भी आपके सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ध्यान से सुनिए किस हिसाब से बोलना है। आपका जो उच्चारण होता है वो भी क्लियर नहीं होता है। बीच में आप क्या करते हो, बीच में हेल्पिंग वर्ब भी आप कम कर देते हो, या उसको हेल्पिंग और मैन वर्ब को क्या करते हो, दोनों को मर्ज कर देते हो। उस हिसाब से बोलते हो, सूरज तुमने ये किया है, उसको और सुधारो। तो आप मुझे देखिए, मैं किस हिसाब से आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, और आप उसको बड़े ध्यान से सुनिए। मैं लेता हूँ एक सेंटेंस, सब्जेक्ट है मेरा, मैं लेता हूँ सब्जेक्ट क्या, ही ले लेते हो, ठीक है ना, ही सब्जेक्ट लेता हूँ। और सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस लेता हूँ, कोई भी आप लोग अपना सेंटेंस दे दो। भाई क्रिकेट खेलता है, ठीक है ना, तो भाई खेलता है, तो हमने ले लिया भाई है, और वर्ब है हमारा खेलना। इसमें क्या होता है कि जो हमारी मेन वर्ब होगी वो, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन सही होगा तो हमारे सेंटेंस क्लियर होंगे। अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब सही नहीं है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब सही नहीं आ रही और मेन वर्ब सही नहीं लगेगी, तो वहां पे क्या होगा, सेंटेंस हमारे गड़बड़ हो जाएंगे। मान लीजिए हमने बोल दिया ही प्लेस, ही डज नॉट प्लेस, यहाँ पे सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। तो वो प्रैक्टिस देना है कि जैसे हमने कहा ही प्लेस, ही डू नॉट प्लेस, तो ये भी गड़बड़ हो जाता है। जब हम 720 की प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें हार्डली हम कम समय में लेते हैं और सही बोलना सीखते हैं। स्टार्टिंग में हमारा टाइम जो होता है ना, और स्लो सीखते हैं, तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाती है। तो मैं एक प्रैक्टिस आपको देख रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से। तो सब्जेक्ट है ही, वर्ब है प्ले, ओके। तो ही प्लेस, ही डज नॉट प्ले, डज ही प्ले, डज ही नॉट प्ले, व्हाई डज ही प्ले, व्हाई डज ही नॉट प्ले, ही इज प्लेइंग, इज ही नॉट प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, इज ही नॉट प्ले, व्हाई इज ही प्लेइंग, व्हाई इज नॉट प्ले, ही हैज प्लेड, ही हैज नॉट प्लेड, हैज ही प्लेड, हैज ही नॉट प्लेड, व्हाई हैज ही प्लेड, व्हाई हैज ही नॉट प्लेड। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बन रहा है, सुनाई दे रहा है। He has been playing since morning. He has not been playing since morning. Has he been playing since morning? Has he not been playing since morning? Why has he been playing since morning? Why has he not been playing since morning? He played. He did not play. Did he play? Did he not play? Why did he play? Why did he not play? He was playing. He was not playing. Was he playing? Was he not playing? Why was he playing? Why was he not playing? He had played. He had not played. Had he played? Had he not played? Why had he played? Why had he not played? He had been playing since morning. He had not been playing since morning. Had he been playing since morning? Had he not been? Had he not been playing since morning? Why had he been playing since morning? Why had he not been playing since morning? यहाँ प्रेजेंट का और पास्ट का हुआ, अब पहुँचते हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारी मिस होने लगती है और वहाँ पे कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर का किस हिसाब से करते हैं। फ्यूचर का होता है ही विल प्ले, ही विल नॉट प्ले, विल ही प्ले, विल ही नॉट प्ले, वाई विल ही प्ले, वाई विल ही प्ले। यहाँ पे ध्यान रखना, ही और ही, आई ग्रुप जो होता है ना, आई और बी के साथ क्या यूज होता है, आई और बी के साथ सेल यूज होता है, लेकिन बोलने में हम सबके साथ बिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से मैं फिर से बोल रहा हूँ, he will play, he will not play, will he play, will he not play, why will he play, why will he not play, he will be playing, he will not be playing, will he be playing, will he not be playing, why will he be playing, why will he not be playing, he will have played, he will not have played, will he have played, will he not have played, why will he have played, why will he not have played, he will have been playing since morning, he will not have been playing since morning, will he have been playing since morning, will he not have been playing since morning, why will he have been playing since morning, why will he not have been playing since morning। इस हिसाब से आप देखते हैं 70
2 सेंटेंस होते हैं यहाँ पे। अगर हम इनका 10 का अगर करें मल्टीप्लाई तो यहाँ पे होते हैं 720। मतलब अगर हम अपने स्टूडेंट्स की बात करें तो हमारे स्टूडेंट जो है ना लगभग जो 60 सेंटेंस होते हैं, 72 सेंटेंस होते हैं, वो 1 मिनट में कंप्लीट करते हैं। और ओवरऑल ये 10 मिनट का हम प्रैक्टिस देते हैं, 10 मिनट में पूरे सेशन को कंप्लीट करना पड़ता है। अगर हम ये पूरा सेशन जो हमारा 720 का टाइमिंग का जो सेट करते हैं वो 720 जो होता है ना 10 मिनट में, अगर 10 मिनट में आपका प्रेजेंटेशन आता है तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपका कोऑर्डिनेशन, आपकी हेल्पिंग वर्ब, आपकी मेन वर्ब सारी की सारी सही और सही यूज़ हो पाएंगे, सही से आपकी। तो आप जब अंग्रेजी और इंग्लिश की जब बात करते हैं तो आप आंख बंद करके इंग्लिश बोलते हैं तो आपके सेंटेंस कभी उसकी हेल्पिंग और उसकी मैन वर्ब कभी रॉन्ग नहीं होती और अपने आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। तो इस तरह की आप प्रैक्टिस आप भी अपने घर पे करिए और अपने दोस्तों के साथ भी आप इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इस तरह की प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी अपने हिसाब से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। हंसते खेलते इंग्लिश सीखिए, मनोरंजन के साथ इंग्लिश सीखिए। हमारे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। आप लोग जानते हो ना कैसा पढ़ाता हूँ, कैसा पढ़ाना तरीका अलग है। बिल्कुल दोस्तों की तरह पढ़ाते हैं। बच्चों जो आपको एक स्टूडेंट्स तो हो ही, लेकिन हम मानते हैं कि अगर हम एक फ्रेंडशिप के तरीके से पढ़ाएंगे तो जो फियर होता है इंग्लिश का, तो फियर पूरी तरह से यहाँ से गायब हो जाएगा। जब फियर ही नहीं, जब फियर होता है तो दिमाग में तो या तो आपके पास फियर रहेगा जो बोलोगे, डर के कारण बोल नहीं पाते हो, तो इंग्लिश तो बहुत भैया कालिया नाक की तरह हो, जो लगता है जैसे माइक होता है ना, माइक भी उसी एक कालिया नाक की तरह है कि सामने आ जाए तो ऐसा लगता है कि अब इसने डसा। ऐसी इंग्लिश, ऐसी हमारी इंग्लिश है। इंग्लिश का नाम जब सुनता है तो कांप जाता है, फरूरी छूट जाती है, लेकिन अपनी क्लास में ऐसा नहीं है। तो आप देखिए वीडियो को और आइए शेयर करिए। नमस्कार।